सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलविभूषणं विमलानं मानदंसनमयारम् तेलोयसेयरम् नमोऽस्य सर्वसिद्धाणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्यम् नमो वत्सायणम् नमो सर्वसाहु अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की 1008 से चंद्र प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंत देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा जो कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए। जानते हैं ना मां, जीव कर्म करते हुए तो मुस्कुराते हुए हंसते खेलते हुए कर्म बंध कर लेता, पर जब उस कर्म बंध का उदय आता है तब आंखों में पानी बहाते हुए अपने आप को और मात्र अपने आप को ही नहीं, कई बार भगवान को भी कोसता है, पर भूल जाता है कि ये जो कर्म का फल मुझे मिल रहा है ये किसी दूसरे के कारण नहीं है, अपितु मैंने ही पूर्व में किए हुए कर्म का विपाक है। कितना ही दूसरों को दोष देते रहना, कितना ही दूसरों को कहते रहना, समझाते रहना, पर परम सत्य परम सत्य परम सत्य इस संसार में अगर कोई है तो उसका नाम है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत के आगे हमारा आपका क्या, साक्षात तीर्थंकर का भी बस नहीं चला। जो तद्भव मोक्षगामी थे उसी पर्याय से मुक्ति को प्राप्त होने वाले थे, और मात्र उसी पर्याय से मुक्ति को प्राप्त होने वाले नहीं, अपितु इस युग के पहले तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ को चलाने वाले थे उनको भी सन्मति भाव कर्मों ने नहीं छोड़ा। जब मां तीर्थंकर भगवंतों को कर्मों ने नहीं छोड़ा तो आप और हम छूटेंगे ना? बोलो हाँ। हाँ,
ऐसा हाँ कह रहे हैं ना? कैसा हाँ? हाँ तो निकल रहा है, पर समझ में तो आ रहा है, पर फिर भी समझ नहीं पा रहे। सत्य को जीवन में समझने का प्रयास करना। जब तीर्थंकर को कर्मोदय ने नहीं छोड़ा, तो हम आप तो उनके सामने कितने कितने मामूली है। कसाय करते समय, पाप करते समय व्यक्ति आपा खो देता है, विवेक खो देता है, और ऐसी विपरीत परिणति कर बैठता है, जिसे कई कई दिनों तक, और दिनों तक नहीं, कई भवों तक भोगना पड़ता है। ये ध्यान रखना। वे तीर्थंकर थे, उसी पर्याय से उन्हें मुक्त होना था। ये सब कुछ प्रमाण पत्र होने के बाद भी कर्मों ने उन्हें नहीं छोड़ा। फिर हमारा तो कोई आगे पीछे का ठिकाना ही नहीं। कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जिस अक्षय तृतीया पर्व को आज आप मना रहे हैं, जो आनंद और खुशी के साथ आपने मुनि संघ को, आरिका संघ को आज पड़गान करके आहार देने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया, माताओं पुनः 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 कह रहा हूं, एक क्षण कषाय का उदय आ जाए, उद्रेक आ जाए, अपने आप को संभालने का प्रयास करना है। क्योंकि अक्सर 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 व्यक्ति दूसरों को सुधारने के पीछे अपने स्वयं का बिगाड़ कर बैठता है। आप लोग नहीं करते ना? बोलो ना। करते हैं। कभी बच्चों को सुधारने के लिए, कभी बच्चों के, बोलो ना, पिताओं को भी ठीक करने के लिए। क्या सबको ठीक करने का ठेका आप ही ने लेके रखा? ये क्यों भूल जाते हो कि हम दूसरों की व्यवस्था बनाने के पीछे स्वयं की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं? चाहे मंदिर हो, चाहे समाज हो, चाहे घर हो, परिवार हो, ये ध्यान रखना, दूसरे की व्यवस्था जहां तुमने बनाने का या बिगाड़ने का भी प्रयास किया है, वहां हम अपनी स्वयं की व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। सत्य है। हमें तो यही लगता है हम तो सुधार कर रहे हैं, हम तो सबको समझा रहे हैं, हम तो सबको व्यवस्थित कर रहे हैं। तुम दूसरों को व्यवस्थित करने के चक्कर में अपने आप को व्यवस्थित क्यों कर रहे हो? यही बात, यही बात, यही बात जो आज आप भूल रहे हो, भूल चुके हो, वह बात कुछ क्षण, कुछ समय इस युग के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव भी भूल चुके थे। बहुत बड़ी भूल की थी क्या? बहुत बड़ी भूल की थी। कोई पाप किया था, कोई हिंसा की थी, कोई चोरी चपाटी की थी, किसी की जेब चुराई थी, क्या किया था? कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। मात्र और मात्र एक 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 के राग में दूसरे से द्वेष कर बैठा था। जीव भूल जाता है, जब राग करता है तो राग के साथ होने वाले द्वेष को भूल जाता है। उसे तो मात्र यही दिखता है, मैं तो राग कर रहा हूं। चाहे तुम्हारा सन्मति भाव, पंथ के प्रति राग हो, संत के प्रति राग हो, किसी के प्रति राग हो, ये ध्यान रखना, तुम्हारा अगर एक तरफ राग है तो उसके बराबर पैरेलल तुम्हारा द्वेष चल रहा है। द्वेष पकड़ में नहीं आता। आता है? नहीं आता। नहीं आता, नहीं आता। हम राग में ऐसे ऐसे आकंठ डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम एक से एक के राग के प्रति किसी दूसरे से द्वेष करते हैं, और करते ही है। करते ही है, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत है। जहां राग होता है वहां द्वेष होता ही होता है। राग में ही द्वेष छुपा हुआ है, द्वेष में ही राग छुपा हुआ है। भले ही कितने ही कहते रहना, अध्यक्ष जी तो यही कहते हैं कि महाराज हमारा तो कोई शत्रु नहीं है, सब समाज में मेरे हितकारी है, सभी 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 मेरे अच्छे ही है, बस उसमें से एक मेरा खास मित्र है। शत्रु कोई नहीं, पर एक मेरा विशेष मित्र है। जहां आपने एक मित्र की संकल्पना की है, ये पक्का है बचे हुओं को कहीं ना कहीं उस मित्र से आपने कम देखा है, वहां द्वेष की परिणति अवश्य ही हुई है। सत्य को समझो।
जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्का एक ही दिखता है, एक समय में एक ही पहलू दिखता है, बिल्कुल ऐसे ही संसार में घुमाने के लिए जो दो निमित्त आचार्यों ने कहे हैं, राग और द्वेष, आपको एक समय में एक ही दिख रहा है, पर जहां राग है वहां द्वेष है, और जहां द्वेष है वहां राग भी है। कितने ज्ञानी हैं, सब उत्तर पता है कि नहीं? सब पता है, सब पता है, पर फिर भी आज तक पते पर नहीं पहुंच पाए। सब पता है, सब पता है, पर पते पर पहुंचे नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। क्योंकि जो हमने दूसरों को समझाने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग किया है, उस ज्ञान का प्रयोग कभी हमने अपने आप को समझाने के लिए नहीं किया। ज्ञान की कमी है, नवादा के ज्ञानियों, ज्ञान की कमी है? नहीं है, नहीं है। मेरे से और माता जी से भी बहुत अच्छे प्रवचन आप में से कोई करने लग जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माइक मिल जाना और 2 4 8 15 दिन में बहुत अच्छे वक्तृत्व कला सीख लेना, ये बहुत बड़ी बात नहीं। आज तो सैकड़ों हजारों घूम रहे हैं माइक लेकर, मोटिवेशनल स्पीकर और पता नहीं क्या क्या बनकर। पर कभी उनके पर्सनल लाइफ में भी झांक कर देख लेना, उनकी जिंदगी क्या है। क्योंकि माइक पर बोल लेना बहुत आसान है, माइक का संचालन कर लेना, संचालक भैया माइक का संचालन, मंच का संचालन कर रहे थे ना, मंच और माइक का, समाज का भी अध्यक्ष जी संचालन कर लेना आसान है, पर अपने मन का संचालन करना कठिन है। जिसने अपने मन का संचालन करना सीख लिया था, जो बनने वाला भगवान था, वो भी कुछ क्षण, कुछ समय, कुछ मिनटों के लिए स्खलित हो गया और भूल गया था कर्म सिद्धांत अटल होता है। किसी एक 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 पक्ष के राग में दूसरे से जो द्वेष कर बैठा था, वो बनने वाला तीर्थंकर होने के बाद भी 6 माह तक, पता है ना, पता है ना अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं? 6 माह तक, 6 माह तक, 6 माह तक मुद्रा लगाकर घूमना पड़ा, भटकना पड़ा। क्या सौधर्मेंद्र सो गया था? क्या अवधि ज्ञान नष्ट हो गया था 6 महीने के लिए? जिस सौधर्मेंद्र ने गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक में करोड़ों रत्नों की वर्षा की थी, एक दो नहीं, करोड़ों रत्नों की वर्षा की थी, गर्भ में आने से पहले और जन्म तक रत्नों की वर्षा करने वाला, दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक मनाने वाला सौधर्म कहाँ सो गया था? कहाँ चला गया था अवधि ज्ञान? सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी कर्मों के आगे, कर्म विपाक के आगे किसी की कुछ भी नहीं चल पाई, किसी की कुछ नहीं चल पाई, किसी की कुछ भी नहीं चल पाई। इसलिए सोच समझ कर विवेक पूर्वक निर्णय करना कि हमें जीवन में करना क्या है। मात्र इतना सा ही तो कहा था, लगा दो मूसिका, सुना होगा ना, पढ़ा होगा ना। इतना ही सो तो कहा था कि त्रियंश अगर सब कुछ खा जाएगा तो मनुष्यों को क्या मिलेगा। और मनुष्यों के राग में, मनुष्यों के राग में, मनुष्यों के राग में जो तिर्यंच को, गाय आदियों को, बैल आदियों को जो मूसिका लगाने का उपदेश दिया था, लगाया मूसिका गाय बैल आदि तिर्यंचों को था, पर 6 महीने की मूसिका आपको तो नहीं लगेगा ना। आप तो किसी को नहीं रोकते भोजन से, आप तो किसी 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 कार्य में अंतराय नहीं डालते, दूसरों को विघ्न नहीं करते। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। जीव पाप करते करते हंसी हंसी, खुशी खुशी, आनंद के साथ करता है, पर जब पाप का विपाक उदय में आता है तो फिर दर दर की ठोकरें खाते हुए भी समझ में उसे नहीं आता कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। एक क्षण का, एक क्षण का, एक क्षण का तुम्हारा कर्म बंध, कर्माश्रव कई दिन नहीं, कई वर्ष नहीं, कई भवों तक तुम्हें पेरने वाला, परेशान करने वाला हो सकता है। क्या ये आप लोगों को पता नहीं है कि पिछली पर्यायों में कहीं ना कहीं
आपने सबने पाप किया होगा, नहीं पता, नहीं पता। पाप नहीं किया होता तो पंचम काल में माँ आए क्यों? इतने ही पुण्यात्मा होते तो तीर्थंकरों के साथ हम भी तो भगवत्ता को प्राप्त कर सकते थे। क्या भगवान नहीं मिले? क्या गुरु नहीं मिले? बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं, अरे महाराज आप जैसे गुरु मिल जाते तो हम पहले ही सुधर जाते। अरे तीर्थंकर जैसे महान गुरु मिलने के बाद तुम सुधरे नहीं, अब हमसे क्या सुधरोगे? ये सत्य है। हम जान जान कर पाप करते हैं, करते आए हैं, और उसका ही साक्षात प्रमाण पत्र है कि हम इस खोटे पंचम काल में आए। अरे सामान्य पंचम काल में आते तो फिर भी समझ में आता। खोटे में खोटा, खोटे में खोटा, कई 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 सैकड़ों हजारों वर्षों बाद आने वाला ये हुंडाव सर्पणी पंचम काल में जन्मे हो, कि ये पुण्य का उदय है? बोलो, पुण्य का उदय है? नहीं है। जानते हैं पर मानते? अब बोलो ना, हाँ। नहीं है। जानते सब है पर मानते कुछ नहीं है। मानते कुछ नहीं है, मानते कुछ नहीं है। ध्यान रखना, वो बनने वाले तीर्थंकर, बनने वाले भगवान की कहीं कहीं एक तरफ की राग की परिणति दूसरे तरफ द्वेष खड़ी कर चुकी थी। हम इसका नाम मिटाएंगे, हम उनको अलग कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। चक्रवर्ती का भी नाम, और चक्रवर्ती का नहीं, तीर्थंकर के भी नाम पता है क्या? कितनों को पता है 24 तीर्थंकर के वर्तमान के नाम? आज के कोई युवा युवती बता सकता है उनके नाम, उनके चिन्ह? जब वर्तमान के ही नहीं पता, भूत के, और भूत के नहीं, भूत के अनंतानंत 24 ही हो चुकी, किन किन के नाम पता है? हम किसके पीछे कसाय कर रहे हैं, किसके पीछे कसाय कर रहे हैं? जीव भूलता जा रहा है, भूलता जा रहा है। एक छोटी सी तुम्हारी भूल, एक छोटी सी तुम्हारी भूल कई भवों तक तुम्हें दुख देने के लिए निमित्त बन सकती है। और एक क्षण का, एक समय का शुभ कार्य तुम्हारे लिए, वह आने वाली भगवत्ता के लिए बीज बन सकता है। बीज तो बीज है, बीज तो बीज है। बबूल का भी बीज होता है और आम का भी बीज होता है। ये पक्का मानना, जैसा बीज आप बोगे फल। वाह, मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं, कितना ज्ञान। ज्ञान तो लबालब भरा हुआ है, पर किसके लिए? दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। एक एक कहावत हमें याद है, जैसा बोओगे वैसा। देखो, निकल आया शब्द, काटोगे। ये जानते हैं पर मानते नहीं है, जानते हैं पर मानते नहीं हैं। ये ध्यान रखना, चाहे एक क्षण का पुण्य हो, चाहे एक समय का पाप हो, वो उदय में आकर रहेगा। पिछली किसी पर्याय में एक क्षण, एक क्षण, एक समय ऐसे विशुद्ध परिणामों के साथ निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखा था। वह समय याद आया किसी जीव को। याद करना, कई भव पुरानी बात कह रहा हूं। किसी जंगल में मात्र दंपति ने, मां कहां पे? आज तो नगरों में साधु आ जाए तो हमें पड़गान के लिए समय नहीं मिलता। हाँ, अभी बहुत सारे लोग सुन रहे थे वे सम्यक समाधान में, तो किसी ने प्रश्न ही पूछ लिया कि अक्षय तृतीया के दिन तो हजारों किलोमीटर आदमी दौड़ता है कि आहार देना है, और बाकी 12 महीने क्या साधु साधु नहीं है? क्या आहार आहार नहीं है? बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। सोचना, समझना, विचार करना। माँ, घर में आए हुए अतिथि की सेवा कर लेना, घर में आए हुए साधुओं के लिए आहार कर लेना, फिर भी आसान है। कहाँ आहार दान दिया था? सुना होगा ना, श्रीमती वज्रजंग। नाम तो कुछ सुने सुने से लग रहा है, नहीं लग रहा है? किसी ने तो सुने होंगे, दादियों ने तो सुन लो, कुछ अच्छा लगा कि किसी ने तो सुना। पिछली पर्याय में वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में जंगल में उन दोनों ने, उन दंपति ने आहार दिए थे मुनिराज को पड़गान करके। कहां पर? कहां पर? मौन है क्या? शायद पुरुषों का मौन है। माता, कुछ समझा के आए क्या? बोलना नहीं। हाँ, हो सकता है कहीं ऐसा
ज्यादा बोलोगे तो रहस्य खुल जाए, इसलिए कह के आए बोलना नहीं। क्यों मौन है आप लोगों का? कहाँ पड़गान किया? कहाँ पड़गान किया? नवादा में नहीं, किसी जंगल में। किसी जंगल में, किसी जंगल में, किसी जंगल में क्या विशुद्ध परिणाम होंगे, क्या भावना होंगी, क्या श्रावक के कर्तव्यों के प्रति समर्पण होगा कि नहीं हमें निर्ग्रंथों की सेवा करनी है, मुझे निर्ग्रंथों को दान देना है। ये भाव, ये परिणाम जीव के चाहिए कि नहीं मेरा कर्तव्य है, क्योंकि निर्ग्रंथ की अगर सेवा मैं नहीं करूंगा, निर्ग्रंथों को दान मैं नहीं दूंगा, तो मैं श्रावक पने से रहित हो जाऊंगा। क्योंकि कुंद कुंद भगवान कहते हैं दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तीर्ण विना। सावक श्रावक ही नहीं है जब तक वह दान और पूजा करना प्रतिदिन नहीं जानता। कभी कभार नहीं तो सन्मिति हो गए हमारे, तो हम अक्षय तृतीया एनिवर्सरी के दिन हम दे देंगे, हमारा पूरा साल मस्ती में गया। क्योंकि ऐसा होता है ना, साल का पहला दिन अच्छा करो सो सब अच्छा होता है, जन्मदिन पे अच्छा करो सो अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। एक दिन रोटी खाएंगे तो रोज पेट भर जाएगा? एक ही दिन खाना साल में नहीं होता, प्रतिदिन रोटी खानी पड़ती है, और सुबह नहीं शाम को भी खानी पड़ती है। फिर कर्तव्यों का पालन कभी कभी क्यों? प्रतिदिन दान और पूजा श्रावकों के लिए कहा है, और श्रावक अगर दान पूजा प्रतिदिन नहीं कर रहा है तो वह श्रावक श्रावक है ही नहीं है। कितना ही श्रावक कुल में जन्म क्यों ना ले ले, कितना ही श्रावक कुल में जन्म क्यों ना ले ले, पर वह श्रावक श्रावक हो नहीं सकता। ये ध्यान रखना। एक छोटी सी बात, एक शुभ कार्य, एक पुण्य जब उदय में आता है तो ऐसा उदय में आता है, वह तीर्थंकर भगवान को आहार देने वाले बनते हैं, वह तीर्थंकर पर्याय को प्राप्त होने वाला जीव होता है। और जब पाप उदय में आता है, जब पाप उदय में आता है तो फिर पाप भी संभलते नहीं संभलता, और पुण्य भी संभलते नहीं समझता, संभलते नहीं समझता। वह तप कल्याणक में जिस सौधर्म ने सब कुछ व्यवस्थाएं की थी, अब मुद्रा लगा के मुनिराज घूम रहे थे, किसी के कान में जाकर कह देता ना कि नौदा भक्ति ऐसी होती है, पड़घान ऐसा होता है, ये दान होता है, क्यों नहीं कह पाया? क्यों नहीं कह पाया? क्योंकि तुम लाख समझा देना, लाख समझा देना, यथा मति तथा गति, और यथा गति तथा मति। जिसकी जैसी मति है वैसी गति होने, और जिसकी जैसी गति होने वाली है मति उसकी वैसी ही होती है। तीव्र कर्मोदय के सामने किसी का कोई बस नहीं चलता, कोई बस नहीं चलता। आप चाहे लाख बच्चों को समझा लो, समाज को समझा लो, देश को समझा लो, कोई समझने वाला नहीं है। जब तक सामने वाले का पुण्य का उदय नहीं है तब तक आप किसी को कितना ही समझा देना, वो समझने वाला नहीं है। माँ दूसरों की व्यवस्थाओं के पीछे अपनी व्यवस्थाओं को मत बिगाड़ो, मत बिगाड़ो, मत बिगाड़ो, मत बिगाड़ो। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। तुम शुभ करोगे तो शुभ भी इतना बड़ा फलीभूत होगा, अशुभ ही करोगे तो भी वो इतना बड़ा फलीभूत होगा। निर्णय मुझे करना है कि करना क्या है। एक पर्याय में उन दोनों जीवों ने आहार दिया था, कहां पर? भूल गए होंगे इसलिए पूछ रहा हूं, बताओ ना। हैं? किसके जंगल में? नवादा के किसी जंगल में उन दोनों जीवों ने किसी पर्याय में आहार दिया था। श्रीमती वज्रजंग की पर्याय में एक धर्म तीर्थ को चलाने वाले तीर्थंकर बन गए, और एक दान तीर्थ को चलाने वाले कौन? कौन? भूल गए? श्रेयांश राजा बन गए। वे ही दो जीव थे, वे ही दो जीव थे। पिछली किसी पर्याय में निर्ग्रंथ मुनिराज को पड़गान करके आहार दान दिया था। पड़गान का मतलब ये नहीं है माताओं, पड़गान का मतलब ये नहीं है कि किसी भी घर में इसके घर के सामने जाकर खड़े हो गए, हमने बोल दिया मन शुद्धि वचन शुद्धि काय की शुद्धि, तुम्हारा द्रव्य तो कुछ लग ही नहीं रहा, तुम्हारा काय का दान? कैसा दान? अगर हमारा द्रव्य लग ही नहीं रहा है तो हमारा दान देने का क्या औचित्य? स्वयं के द्रव्य के साथ नवदा भक्ति पूर्वक निर्ग्रंथों को पड़घान करते हुए दान देना चाहिए। क्योंकि निर्ग्रंथ तुम्हारे भूखे उस रोटी के टुकड़ों के नहीं है,
अगर रोटी के टुकड़ों के भूखे होते ही होते तो वे मुनिराज क्यों बनते? वे अगर भूखे हैं तो ज्ञानियों तुम्हारे भक्ति के भूखे हैं। रोटी के टुकड़े तो कहीं भी मिल जाते हैं, जंगल में भी मिल जाते हैं, पर जहां 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 समाज में भक्ति होती है, साधु वही वही दौड़ कर पहुंच जाते हैं। और नवादा वालों का पता नहीं कौन सा पुण्य का उदय था, माता जी के पास से तो समाचार आया था, हमने कहा था शाम तक पहुंचने की संभावना है, पर माता जी ने भी कहा कि हमें भी अक्षय तृतीया के दिन वह सौभाग्य मिल जाएगा। और समाज वालों का भी पुण्य का उदय था कि बिना मेहनत किए, बिना प्रयास किए ही निर्ग्रंथों का सानिध्य अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पुण्य प्राप्त करने के लिए मिल गया। पर मिल तो गया है, पर मिल तो गया है, पर मिल तो गया है। समझ रहे हैं ना? ऐसा ना हो जाए मिल गया है, ऐसा ना हो जाए, नहीं तो गया पास में है, मिल और गया है। इसलिए सोचना, समझना, विचार करना। नवदा भक्ति के वे निर्ग्रंथ साधु वृंद पिछी कमंडल धारी भूखे होते हैं, ना कि आपके रोटी के टुकड़े के भूखे होते हैं। जब दीक्षा लेते हैं तभी वो निर्णय कर चुके हैं कि बस हमें तो जब जहां जैसा हाथ में मिला, प्रासुक है तो ग्रहण करते हैं, नहीं मिला तो छोड़कर अपनी अपनी चर्या का और अपने महाव्रतों का पालन करने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए उन्होंने जो नवदा भक्ति जंगल में की थी, उस नवदा भक्ति का फल अगली वह 9वीं 10वीं पर्याय में उनको प्राप्त हुआ। कितनी पर्याय लगी? कितनी पर्याय लगी? हम सोचते हैं हम तो इसी बार में आहार दे देंगे, वो इधर का उठाया, उधर का उठाया, शुद्धि बोल दी, और पुण्य किसको लगा? आजकल तो मुझे मंदिर की व्यवस्था है, मुझे समझ में नहीं आती। मंदिर में भी द्रव्य रखा है, वही से थाली उठाओ, वही वही के भगवान, वही की थाली, वही का द्रव्य, वही का पानी, सब कुछ। और पुण्य किसे चाहिए माँ? हमें चाहिए। चाहे आहार की दान की व्यवस्था हो, चाहे पूजन की व्यवस्था हो, मंदिर में रखा है, वहां रखा है, चौके में पहुंचे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, आपका पुण्य आपको ही मुबारक। जब हमें पुण्य चाहिए तो द्रव्य भी हमें खर्च करना पड़ेगा, मेहनत भी हमें करनी पड़ेगी। बिना पुरुषार्थ के पेट नहीं भरता, तो बिना पुरुषार्थ में हम सिद्धालय में कैसे पहुंचने वाले हैं? बिना पुरुषार्थ हम कैसे सिद्धालय में पहुंचने वाले हैं? श्रावक का कर्तव्य, श्रावक को समझने की आवश्यकता है। जब उन्होंने जंगल में जाकर दान दिया था, हम अपने नगरों में आए हुए मुनिराजों को दान अपने स्वयं के द्रव्य से नहीं दे पाए। क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? आचार्यों ने तो कठोर शब्दों में कह दिया। कह दूं क्या? रहने दो, समय हो गया, रहने दो, कह दूं? बुरा तो नहीं मानोगे? पक्का? कह दूं? पुरुष वर्ग तो मना कर रहे हैं। अध्यक्ष जी कह दूं? हैं? अब कह ही देता हूँ, मान जाओ सो मान जाओ, मुझे कौन यहाँ आश्रम बना के रहना है, मैं तो चले ही जाऊंगा। आचार्य ने तो यही कहा है कि जिनके घरों में निर्ग्रंथों के चरण नहीं पड़ते, जिनके घरों में निर्ग्रंथों की आहारचर्या नहीं होती, वह किसी चिड़िया के घोंसले के समान है, वह शमशान के समान है। जिनके घरों में निर्ग्रंथ के चरण नहीं पड़ते, जिनके यहाँ निर्ग्रंथों के आहार नहीं होते, वे शमशान और चिड़िया के घोंसले के समान हैं। हम सोचे, विचार करें, हमें करना क्या है? करना क्या है? निर्णय हमें स्वयं को ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस पंचम काल में कोई तीर्थंकर आदिनाथ, तीर्थंकर महावीर आने वाले है ना? बुला लेना। बुलाते ही ये भजनों में चले आना, पारस बन के आना, ये बन के आना, नहीं आने वाले। कोई तीर्थंकर आने वाले नहीं है, कोई तीर्थंकर आने वाले नहीं है। हमारे द्वार में पहुंचा हुआ पंचम काल का वह निर्ग्रंथ, हमारे द्वार में पहुंची हुई वह हरि का ही हमारे लिए चतुर्थ काल के तीर्थंकर के समान, चतुर्थ काल के वह त्यागी व्रति के समान महान मानते हुए समर्पण से काम करना होगा। तो ही श्रावक को कल्याण होना। पंचम काल से छठे काल में जाने के लिए एक मार्ग यही है, अन्य कोई साधन नहीं है। दान और पूजा,
दान और पूजा, जंगल में कभी दान किए थे, जंगल में कभी दान दिया था। वह श्रीमती वज्रजंग की पर्याय में वे एक आदिनाथ बने और एक वह श्रेयांश राजा बने। पर जैसे ही काल समाप्त हुआ, कर्म का विपाक शांत होने को हुआ, वह 6 महीने भटकते 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 वह उस नगर पर पहुंचे जिस हस्तिनापुर नगर में वह राजा, राजा कौन, कौन, मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ कुछ नाम तो याद रहे जिंदगी में, कि मुनिराज आए थे, अक्षय तृतीया का प्रवचन हमने सुना, नहीं तो हमेशा ऐसे ही होता है, सुनते और हाँ ऐसे ही होता है। कई नगरों में हमने देखा कि जैसे ही महाराज आते हैं 2 4 5 किलोमीटर से जोर जोर से नारे लगे, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, और जैसे मंदिर के बाहर निकले, गए गए गुरुदेव, गए गए गुरुदेव। ऐसा नहीं, हमें कुछ समझना भी है, हमें कुछ ग्रहण भी करना है। कुछ 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 शब्द ही अगर हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाएंगे तो विश्वास मानना अंतिम समय में वे ही काम आएंगे और वही हमारा आपका कल्याण करने की पूर्ण संभावना है। उस श्रेयांश राजा ने पहली प्रहर में, जो सूर्योदय के पूर्व का पहला प्रहर कहलाता है, दिन का पहला प्रहर कहलाता है, सूर्योदय का समय होता है, उसी समय पर उन्होंने स्वप्न देखे। उन 7 स्वप्नों के माध्यम से उन्होंने देखा ये क्या हुआ, आज ऐसे कैसे स्वप्न मुझे अचंभित करने वाले पड़े। वे जैसे उन स्वप्नों को देखते हैं, सुमेरु पर्वत को देखते हैं, कल्प वृक्ष, सिंह गर्दन हिलाता हुआ, इन 7 स्वप्नों को जैसे ही निहारते हैं, अचानक से उनकी नींद खुलती है और अपने भाई से चर्चा करने के लिए पहुंचते हैं। राजा सोम, उनके भाई, भ्राता, कि मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखे, सूर्य और चंद्रमा एक साथ देखा, रत्नों से भरी हुई थाल, ये क्या मतलब है। जैसे ही उन भाइयों की परस्पर में चर्चा होती है, पुरोहित से चर्चा होती है, ये निर्णय होता है कि जो सुमेरु पर्वत पर अभिषेक को प्राप्त होने वाला ऐसा कोई महान जीव, समझे ना, जो सुमेरु पर्वत पर जिसने कभी अभिषेक को प्राप्त किया था, ऐसा कोई महान धर्मात्मा तीर्थंकर का जीव तुम्हारे नगर में, तुम्हारे द्वार पर आज पहुंचने वाला है। ये साक्षात स्वप्न का फल जानते हुए वह राजा श्रेयांश और राजा सोम का ऐसा मनमयूर नाच उठता है, अहो सौभाग्य मेरे कि आज निर्ग्रंथ मेरे द्वार पर पहुंचने वाले हैं, निर्ग्रंथ मेरे द्वार पर पहुंचने वाले हैं। क्या सौभाग्य होता होगा उन जीवों का, क्या सौभाग्य होता होगा उन जीवों का जो नवदा भक्ति करते हुए जिनके द्वार पर साक्षात पंचम काल के मुनिराज नहीं माताओं, पड़गान किया कभी जीवन में, दूसरों के चौकों में नहीं, अपने चौकों में, चलो दूसरों के ही सही, पड़गान किया होगा जब मुनिराज मुद्रा लगाकर आपके सामने आते हैं, कैसा लगता है, बस अभी रुक ही जाए, यही पकड़ के रोक लूं। फिर पंचम काल के मुनिराज सामने खड़े होते हैं तो ऐसे गदगद भाव होते हैं, फिर जिनके सामने वह तीर्थंकर भगवान वे आने वाले होंगे, वे आए होंगे, तो क्या भावों की विशुद्धि बनी होगी। वही पावन दिन था, वही पावन दिन था अक्षय तृतीया का, जिसे अक्षय पुण्य कमाने के लिए, अक्षय दान देने के लिए कहा जाता है। यह अक्षय तृतीया का ही दिन था जिसकी प्रातः की बेला पे वह श्रेयांश राजा ने स्वप्न देखे थे और कुछ ही घड़ी में, कुछ ही घंटों में वे तीर्थंकर निर्ग्रंथ, इस युग के पहले पहले तीर्थंकर मुद्रा लगाकर आंगन में खड़े हो गए। क्या वह दृश्य होगा, क्या वह दृश्य होगा, क्या वह अनुभूति होगी राजा श्रेयांश और राजा सोम की। कभी अनुभूत करके मां देख लेना, कभी द्वाराक्षेपण करके, पड़घान करके, अपने स्वयं के द्रव्य का सदुपयोग करके देख लेना, क्या अनुभूति होती है। वह रात से, सुबह से 5 बजे से दिन निकला है तब से तैयारी, ये बनाऊं, वो करूं, ये करना है, वो करना है, और फिर तैयारी फलीभूत तब होती है जब सामने साक्षात मुनिराज आके खड़े होते हैं।
इस युग के पहले तीर्थंकर सामने खड़े हुए, सामने खड़े हो गए। वह उस समय का जाति स्मरण उन्हें याद आ गया कि अरे मुनिराज बुलाने पे नहीं आते, मुनिराज आहार चर्या के लिए नवदा भक्ति पूर्वक ही पहुंचते हैं। अभी तक किसी को किसी नगर में बोध ही नहीं था कि नवदा भक्ति कैसी होती है, नवदा भक्ति क्या होती है। जैसे ही वे आदिनाथ तीर्थंकर दिगंबर महामुनि मुद्रा लगा के हुए आते हुए दिखते हैं, उस श्रेयांश को बोध होता है, जाति स्मरण होता है, अरे मैंने जंगल में इन्हीं जीव के साथ कहीं निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार दान दिया था। उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक पढ़ाया जाता है। जैसे ही वो समीप आते हैं, पास में आते हैं, वह जोर जोर से हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वह और समीप आए और पास आए और पास आए, और जैसे ही पास आते हैं मन शुद्धि वचन शुद्धि आहा जल शुद्धि करते हुए उन्होंने शुद्धि बोली, 3 परिक्रमा लगाई। और जैसे ही पड़गान, पहली भक्ति, कितनी भक्ति होती है? 9 भक्ति को नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति होती है, इसलिए नवधा भक्ति कहते हैं। और नवधा भक्ति में पहली भक्ति होती है पड़घान। और जो 6 महीने से पड़घान की विधि नहीं जान रहे थे, वह समय आने पर, काल आने पर, अंतराय कर्म टलने पर, कर्म का विपाक निकलने पर वह बोध हुआ, जाति स्मरण हुआ और नवदा भक्ति में पड़घान हो गया। पड़घान करते हुए वह राजा श्रेयांश उच्चासन पर विराजमान करता है और अपने अश्रु जल से ही उन महामुनिराज के पाद का प्रक्षालन कर लेता है। पुनः ध्यान रखना, पुनः ध्यान रखना, नवदा और नवादा, नवदा और नवादा एक डंडी का ही अंतर है। नवदा से अगर एक डंडी निकल जाए तो नवदा भक्ति हो जाए, जीवन से भी दंड रूपी पाप निकल जाए तो हम भी भगवान बन जाए। ध्यान रखना, नवदा भक्ति वह जैसे ही पूर्ण हुई, पड़गान हुआ, पाद प्रक्षालन हुआ, पुनः जाग गया वो स्वधर्म, खुल गई उसकी नींद, याद आ गया अवधि ज्ञान से, पुनः 6 महीने तक कुछ नहीं कुछ नहीं। और जैसे ही यहाँ पड़गान हो शुरू हुआ, वहां रत्नों की वर्षा शुरू हो गई। मुनिराज के, तीर्थंकर महामुनिराज के, वह एक एक भक्ति पाद प्रक्षालन पूजन आदि आदि जैसी क्रिया होती गई। वह पूरे 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 आसमान में स्वर्गों के देवों की भीड़ हो गई। आज भी भीड़ हो गई थी, देखा क्या आप लोगों ने? आज भी भीड़ हो गई थी, देखा क्या आप लोगों ने? जैसे मुनिराज नगर में पहुंचे थे, भले ही पंचम काल में साक्षात कोई देव नहीं आते, पर देवों ने अपने मेघदूत को भेजा था और रत्न नहीं सही पानी की ही ऐसी धुआंधार वर्षा हुई थी। ऐसी गर्मी में, ऐसी गर्मी में वह पानी रूपी रत्नों के द्वारा उन्होंने भी खुशियां मनाई थी कि अहो दाता, अहो दाता, ये दाता कितना महान है, कितना महान है। क्योंकि जितना विशेष दाता होता है उतना ही विशेष पात्र होता है, और जितना विशेष पात्र होता है उतना ही विशेष दाता होता है। श्रावकों को दाता कहते हैं और मुनिराज को पात्र कहते हैं। जैसे ही यहाँ मुनिराज ने अंजलि की, सब सामग्री उन्होंने अलग की, मात्र क्या ग्रहण किया? मात्र तीर्थंकर आदिनाथ ने एक ही द्रव्य ग्रहण किया, इक्षुरस का किया पारणा आखा तीज महान। ये अक्षय तृतीया, उस अक्षय के निधि के कारण, अक्षय दान के कारण उस तीर्थंकर भगवान ने जो इक्षुरस का पारणा किया, उस कारण से अक्षय निधि देने वाली अक्षय तृतीया इस संसार में प्रसिद्ध हुई। यो तो अनेक अनेक संप्रदायों ने अपनी अपनी कथानकों से उसे जोड़ते हुए, विशेषताओं को प्रदान करते हुए अक्षय तृतीया पर्व मनाना प्रारंभ किया। पर ये तीर्थंकर आदिनाथ, इस युग के पहले तीर्थंकर, उनका पहला पारणा राजा श्रेयांश के यहाँ निर्विघ्न संपन्न हुआ। इस कारण से अक्षय पुण्य का धारक ये अक्षय तृतीया पर्व इसी समय से प्रारंभ हुआ। जैसे ही आहार संपन्न हुए, जिनकी भीड़ स्वर्गों से हुई थी,
आसमान में वह पंचाश्चर्य करने लगे। घोष होने लगा, अहो पात्र अहो दाता, धन्य है पात्र धन्य है दाता। पुनः तीर्थंकर जैसे ही अपने जंगल की ओर चले जाते हैं, वे स्वर्गों के देव आकर उस दाता की पूजा करते। किसकी? किसकी? जिसके घर में तीर्थंकर महामुनिराज के आहार होते हैं ना। माँ सुन लो सुन लो सुन लो, मैं तो जब जब कहता हूं तब तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन जिन श्रावक के घर में महामुनिराज के आहार होते हैं, वह नियम से नियम से नियम से मोक्षगामी होता है। वह क्या सौभाग्य होगा। मात्र निर्गत मुनिराज ने उस श्रावक के घर में आहार क्या ग्रहण किए और उसका टिकट पक्का हो गया। हम चौथे काल में तीर्थंकर को आहार देने वाले नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, पर कम से कम पंचम काल में तीर्थंकर की मुद्रा को देखकर आहार देने वाले ही बन जाए, इतना ही कल्याण का मार्ग हमारे लिए पर्याप्त है। इतना ही मन कल्याण का मार्ग हमारे लिए पर्याप्त है। जाओ, समय हो गया शाम का। हाँ, सुबह तो बहुत सारों ने जूस गन्ने का तो पी लिया, अब शाम को तो खाना ही पड़ेगा। जाओ, समय हो गया है। अगर समय को समय की बात पर हम समझे तो क्या कुछ ना हो जाए। इसलिए ध्यान रखना, बीज इतना ही होता है, बीज इतना ही होता है, बीज इतना ही होता है, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, जैसा बोगे वैसा ही तुम्हें काटना पड़ेगा। इसलिए किसी के राग में किसी से द्वेष मत करो, किसी दूसरे की व्यवस्था के पीछे अपनी स्वयं की अव्यवस्था मत करो। जाओ, घर नहीं जाना, घर नहीं जाना। आज लग नहीं रहा किसी को घर जाना है आज, है? अच्छा, उनका उपवास है और आपका होटल में जाने का प्लान है। हम, ऐसा हो सकता ना, इनका उपवास है तो आपका होटल का प्लान है, उनको बनाना नहीं है और हमें खाना नहीं है तो हम बाहर जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सोचना समझना, ये आप लोगों का कितना 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 सौभाग्य है कि आज तो मुनिराज का आगमन हुआ ही, पर कई दिनों से आपके नगर में वह आरिका गणनी माता जी यहाँ विराजमान हैं। वह आज सौभाग्य है कि मुनिराज और माता जी, इन दोनों का यहाँ समागम आपको देखने के लिए भी मिल गया, और शायद उसी लिए वह आसमान के वह बादलों ने और स्वर्गों के देवों ने भी वह रत्न वर्षा नहीं, पानी की वर्षा से खुशियां मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। इसलिए जो ये सौभाग्य मिला है उसे महाभाग्य में बदलने का पुरुषार्थ करे, अपने कर्तव्यों का पालन स्वयं प्रतिदिन प्रति समय करने का पुरुषार्थ करे, क्योंकि इतनी सहजता से इतनी सहजता से इतनी सहजता से निर्ग्रंथ साधुओं का या आर्य का संग आदि का समागम ज्ञानियों नहीं मिलता, नहीं मिलता। जो मिला है कुछ ना कुछ पिछली पर्याय का, पिछले दिनों का पुण्य का उदय है कि ऐसा सौभाग्य आप सभी को मिला है। और यूं तो जैसे सुबह माता जी भी कह रही थी कि 12 वर्ष पहले, कहा माता जी, राजस्थान में जयपुर में, कभी आचार्य के साथ पूरे विशाल संघ के साथ वह यति सम्मेलन में और युग प्रतिक्रमण में तब कहीं मिलन हुआ था। आज पुनः जैसे ही हमें भी समाचार मिला कि माता जी रुकी है, तो हमने भी सोचा, क्योंकि यूं देखा जाए तो रिश्ते में माता जी, कह दूं माता जी, दोनों तरफ से, क्योंकि संघ में जो एक मुनिराज है अनुपम सागर जी, उनकी गृहस्थावस्था की बुआ, और यूं ही विराग सागर जी से उन्होंने दीक्षा और गढ़नी पद प्राप्त किया है, तो वैसे भी वह रिश्ते में तो व्यवहारिकता में, आप लोगों के व्यवहारिकता में वह बुआ जी लगती है। और माता जी ने भी और समाज के भी आग्रह से ये जो शाम को आने वाला प्रोग्राम था, वह पता नहीं चंद्रप्रभु भगवान की, मूल नायक भगवान के चमत्कार था कि आपकी भक्ति में चमत्कार था कि वात्सल्य की ज्योति में इतना चमत्कार था कि शाम को आने की जगह 14-15 किलोमीटर चल के हमें सुबह ही पहुंचना पड़ा, क्योंकि सन्मति कह रहे थे महाराज आज तो और ही जल्दी आ गए, रोज तो फिर भी 7:30 बजाते, आज तो 7 ही बजे पहुंच गए। क्या करे, जहां धर्मात्मा धर्मात्मा को पुकारता है वात्सल्य के साथ, वहां अपने आप वात्सल्य का धनी वात्सल्य लुटाने के लिए बहुत शीघ्रता से पहुंच जाता है। और ये समाज और माता जी का ही वात्सल्य था कि उनके
इस छोटे से निवेदन से इस विशेषता को सब प्राप्त करते हुए हमने सबने मिलकर इस अक्षय तृतीया पर्व को मनाया। ऐसे ही आपके जीवन में अक्षय पुण्य, अक्षय निधि को आप प्राप्त करते रहे, यही आप सभी के लिए आशीर्वाद के साथ पुनः समय पर, समय की बात के लिए पुनः कभी समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की